उन्होंने कहा था कि गाय मां कैसे हो सकती है? गाय तो एक पशु है और पशु किसी इंसान की मां कैसे हो सकती है? ऐसा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का बयान था, उनकी दलीलें थी। उन्होंने कहा था कि गाय पशु है, वो इंसान की मां कैसे हो सकती है? ये लोग चिल्लाते रहते हैं गौ माता गौ माता गौ माता। गाय पशु है, मनुष्य की मां कैसे हो सकती है उनकी? अब शायद वो सुन रहे हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता, पर सुन रहे हो तो अच्छी बात है, हम उनको उनकी प्रश्न का उत्तर दे दें। स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया था विदेश में कि आपके भारत में किस जानवर का दूध सबसे अच्छा होता? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भैंस का दूध सबसे बेस्ट होता है। विदेशी लोगों ने कहा कि आपके यहां तो गाय का दूध अच्छा माना जाता है, आप भैंस का बोल रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आपने पूछा है किस जानवर का दूध अच्छा है, तो भैंस जानवर है, गाय जानवर नहीं है, गाय हम सबकी मां है। तो गुरु जी, आप हमको ये बताइए कि आप जो बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी ने ये बताया था, तो आपको कैसे पता चल गया? क्या आप उनके साथ गए थे, सुने थे उनके मुंह से, या फिर उनके कोई किताबों में पढ़े होंगे? तो कौन सी किताब से पढ़े हैं महाराज जी? थोड़ा हम लोगों को भी तो बताना चाहिए ना। किताब का नाम बताना चाहिए, किताब का रेफरेंस देना चाहिए, कौन सी पेज में है, कहाँ से आप पढ़े हैं, कौन सी सोर्स से पढ़े हैं। थोड़ा ये भी शेयर कर दीजिएगा तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम सभी के लिए आसान हो जाएगा, ताकि हम भी तो जाने कि हमारे गुरुजी झूठ नहीं बोल रहे हैं, नहीं फेंक रहे हैं। वैसे तो ये हमको पता है अच्छी तरह से, आप फेंकते बहुत जोर से हैं, वही उसी तरह फेंको, जोर से फेंको और जोर से फेंको। वो जानवर के रूप में है हम सबकी मां। अब वो मां है, ये कैसे सिद्ध होगा? आइए समझते हैं। देखिए, हम भारतीय लोग आस्थावान लोग हैं, हम लोग पीपल की भी पूजा करते हैं क्योंकि उसमें सारे देवी देवताओं का वास होता है। अच्छा, आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपकी नानी पीपल की पूजा करती थी कि नहीं? वो अंगूठा छाप थी, अनपढ़ थी, पर पीपल की पूजा करती थी। पीपल पे जल चढ़ाना, पीपल पे दिया रखना करती थी। वो अनपढ़ थी फिर भी करती थी। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, वो क्यों करती थी? उन्हें पता था कि पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो प्रकृति के बढ़ने वाले प्रदूषण को समाप्त कर सकता है। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला सृष्टि में कोई वृक्ष है तो उसका नाम पीपल है। आज विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यह बात अभी पता चली कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आपकी दादी अनपढ़ थी, उसे पता था, इसलिए वो पीपल को पूछती थी कि तू ही प्रकृति के प्रदूषण को समाप्त करने की सामर्थ्यता रखता है, इसलिए हम उसका आदर करते हैं, भले वो वृक्ष हो, पर आदर करते हैं। आप और एक बात कह रहे थे, वो नानी दादी का गप्पे मार रहे थे, बोल रहे थे कि पीपल की पेड़ का पूजा नानी दादी करते थे। तो मतलब आपका धर्म क्या वही नानी दादी से चलता है कि धर्म ग्रंथ से चलता है? आप सोर्स नानी दादी का दे रहे हैं। आपको तो धर्म ग्रंथ से बताना चाहिए कि धर्म ग्रंथ में ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है, इस पुराण पे लिखा है, कि वेद में यहाँ पे लिखा है, कौन सी पुराण है, रेफरेंस तो देना चाहिए ना। आप नानी दादी का गप्पे सुना के, नानी दादी जो है ना, पहले वो श्रुति पोथा, आपको पता होगा श्रुति पोथा जो पहले चलता था, वो नानी दादी के जमाने में होता था, पहले वाला। तो वो छोड़ क्यों दिए फिर? उन लोगों को अगर इतना ही सब पता था, आप खुद ही कह रहे हो वो लोग अनपढ़ थे, फिर कह रहे हो बहुत ज्ञानी थे, सबको सब कुछ पता था। तो जब इतना ही गणित सब कुछ पता था, तो वो काम आप लोग छोड़ क्यों दिए? सती पता को जल जाते वो स्वामी के साथ। सती पता का मतलब पता है ना? अपने हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा बता दे। जो स्वामी मर जाता था ना, मतलब पति जो मर जाता था, अगर उसका बीवी जिंदा रहते तो वो जिंदा बीवी को वही चीता में जला देता था। इसी को सती प्रथा कहते हैं। तो ये क्यों स्वीकार नहीं किए? ये भी तो स्वीकार करना चाहिए था ना आप लोगों को। क्या ही बोले। बचपन से लेके आज तक कई सारे ऐसी चीजें आपने सुनी होंगी जो मिथ है, यानी कि बस कहा जाता है, जिसका कोई प्रूफ नहीं होता। जब पूछा जाता है तो बोला जाता है कि मैंने इससे सुना है, मैंने यहाँ पढ़ा है, इससे सुना है, बस। कोई रियलिटी में एक चीज नहीं होती वो। इसके पीछे का कारण जानेंगे। क्या सच में पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है या नहीं? तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप तो जानते ही होंगे, पौधे भी एक सजीव ही हैं,
क्योंकि ये भी सांस लेते हैं, ये भी बढ़ते हैं। पौधे ऐसे हैं जो अपना खाना ग्लूकोज के रूप में खुद बनाते हैं। ग्लूकोज एक ऊर्जा का स्रोत है, आप भी इसे जानते होंगे। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है और जिसको बनाने के लिए इन्हें कई चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे पानी जो वो जमीन से जड़ों के माध्यम से सोखते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जिसमें क्लोरोफिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस पूरे प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण होगा यानी कि सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो पत्ते अपना खाना बना पाएंगे और हमें ऑक्सीजन भी देंगे। यानी कि अगर प्रकाश ना हो तो ना प्रकाश संश्लेषण होगा और ना ही पौधे अपना खाना यानी ग्लूकोज बना पाएंगे और ना ही ऑक्सीजन बनेगा। और यही पौधों में होता है। अगर हम पीपल की बात करें तो बोला जाता है कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, लेकिन ये नहीं है। आप ही सोचो कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन कैसे दे सकता है? जब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा नहीं, प्रकाश की किरणें उस पर पड़ेंगी नहीं, प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, तो वो ऑक्सीजन देगा कैसे? जब रात के टाइम प्रकाश ही नहीं है, प्रकाश संश्लेषण ही नहीं हो पाएगा, तो पीपल का पेड़ ऑक्सीजन कैसे देगा? और जो बायोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, जीव विज्ञान में, पीपल रात को ऑक्सीजन नहीं देता, उससे कई सारे आपको कारण और भी बताएंगे, जैसे मेलेट के कारण, उनके जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उनकी अपनी डिफरेंट वर्किंग होता है, यानी कि अलग तरह से काम करते हैं। तो मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, आपको सरल भाषा में बता रहा हूँ। जब रात के टाइम प्रकाश ही नहीं है, प्रकाश संश्लेषण ही नहीं हो पाएगा, तो पीपल का पेड़ ऑक्सीजन कैसे देगा? तो उम्मीद करता हूँ आपके सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। और कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। मैं कोई भी चीज हवा में नहीं बताता, ये आपको भी पता है। मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ कि उसके पीछे का कारण क्या है, और ऐसे ही आगे भी आपको चीजों को समझाता रहूंगा, बताता रहूंगा, साइंस और लाइफ से रिलेटेड। तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना और अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा बोलने का मतलब यही है, जो चीज बुजुर्ग किया है वही सत्य है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को धर्म ग्रंथ का उपयोग करना चाहिए, धर्म ग्रंथ से सत्य को खोजना चाहिए। क्योंकि वो प्रकृति से कुछ नहीं लेती, ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन वापस करती है। आप करके दिखाओ, नहीं करोगे। आगे बाबा कहता है कि गाय प्रकृति से कुछ नहीं लेता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। प्रकृति से अगर कुछ लेगा नहीं तो जिंदा कैसे है? कब हुआ ये? हुआ कब? क्या ऑक्सीजन ही बस प्रकृति से आता है? बाकी जल, घास फूस, ये क्या प्रकृति नहीं है? ये अंधभक्त को भी सलाम है भाई। ये भी उसी बात पे बैठ कर ताली मारते रहते हैं। मतलब कुछ भी बकतो, अंधभक्त अगर गाली भी पड़ जाए ना, गाली में भी बजाएगा ताली। इस धरती पर गाय इकलौती पशु है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। ये दावा हमारा नहीं, बल्कि साल 2017 में राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी का था। शिक्षा मंत्री के इस दावे ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन अब उत्तराखंड की पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने भी इस दावे को दोहराया है। उन्होंने ये बात विधानसभा में कही है। गाय के ऑक्सीजन छोड़ने की खबर बयान में तब्दील हो रही है। ऐसे में यह जानना वाकई जरूरी हो गया है कि इस दावे में आखिर कितनी सच्चाई है। विज्ञान की भाषा में बात करें तो इस धरती में पेड़ पौधों के अलावा कोई भी प्राणी ऑक्सीजन नहीं छोड़ता। ऐसे में रेखा आर्या के दावे पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन एक प्रतिष्ठित न्यूज वेबसाइट ने इस दावे की जड़ तक पहल करने के लिए DU में जीव विज्ञान असिस्टेंट प्रोफेसर से बात की, तो उनका कहना था कि जिस तरह इंसान 21% ऑक्सीजन सांस के जरिए शरीर में लेता है, लेकिन उसका 4 से 5% ही उपयोग कर पाता है। बाकी ऑक्सीजन को वो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के साथ बाहर निकाल देता है। यही प्रक्रिया गाय समेत सभी जानवरों में होती है। गाय भी दूसरे जानवरों की तरह ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कुछ दूसरी गैसें भी शामिल होती है, उन्हें बाहर छोड़ती है। अच्छा, तभी तो सोचे इनको इतना ज्ञान आता कहाँ से है। साला अभी हमको समझ में आया। ये तो साला बीजेपी की फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है। लेते हैं इसलिए हम उसे माँ का दर्जा देते हैं। वो माँ है कि नहीं हमें नहीं पता, पर माँ का दर्जा हमने उसे दिया, क्योंकि वो प्रकृति से कुछ नहीं लेती, ऑक्सीजन। ये तो अंधभक्त
उसका बाप निकल गया। ये बोल रहा है हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, बस माँ का दर्जा दे दिया। से कुछ लेती नहीं है तुम्हें पीने को। माँ, कभी कभी डॉक्टर कहता है कि माँ का दूध बच्चे को नुकसान करना है, दूध मत पिलाना। तो किसका दूध पिलाएं? उस जमाने में जब पाउडर वगैरह नहीं मिलते थे, इतनी मेडिकल, इतने डॉक्टर नहीं थे, तब डॉक्टर वैद्य कहा करते थे कि गाय का दूध सबसे उत्तम दूध है जो बच्चे को सुपाच्य है। तो गाय एक ऐसी माँ है जो आपकी माँ का दूध यदि आपको नहीं पचता, पर गाय माता का दूध सब बच्चे पचा लेते हैं, इसलिए हम उसे माँ का दर्जा। ये लो बाबा का और एक लेटेस्ट न्यूज आ गया। डॉक्टर कहते हैं बच्ची को 6 महीने तक माँ की दूध पिलाया जाए, पानी तक ना पिलाया जाए। माँ के दूध में हर इलाज है, हर चीज है, हर प्रोटीन है, हर कुछ मिलता है। उसके बराबर दुनिया में कोई चीज ही नहीं है बच्चे के लिए। और ये बाबा कह रही है बच्ची के पेट में माँ की दूध नहीं पचती है, गाय की दूध पच जाती है। अब कहे तो कहे क्या और बोले तो बोले क्या? नहीं करोगे। दूसरी बात, गाय को क्यों मां कहते हैं, मैं आपको बताता हूं। वो रिटायर्ड जो जज थे ना, वो ये भी कहते थे कि हम तो गाय का मांस खाते हैं। वो कहते हैं गाय तो पशु है, हम तो उसका बीफ खाते हैं। वो खाते होंगे, परंतु हम भारतीय लोग, आस्थावान लोग, हिंदू लोग, ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 106 श्लोक नंबर 61, 62, 63, उसमें क्या लिखा कि जिस दिन श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ तो रुक्मणी के बाप ने बारात को दावत देने के लिए 1 लाख गाय काटी, 2 लाख खरगोश काटे, 3 लाख कछुए काटे, 4 लाख हिरन काटे, 5 लाख कस्तूरी वाले हिरन, 6 लाख नील गाय, 7 लाख बकरे, 8 लाख मेंढे। सारा हिंदुस्तान दावत में चला गया था क्या? लोग गाय को मां मानते हैं। क्यों? जम्मू कश्मीर के आगे जहां पर बर्फ भयंकर होती है, वहां पर भी ना लोग रहते हैं। हमारे भारत के जवान वहां पर पहरा देते हैं। वहां पर भी कुछ लोग रहते हैं, काश्मीरी लोग। उन काश्मीरी लोगों से कभी आप मिलें तो वो बताएंगे वहां पर बकरी नहीं होती, याद रखना, वहां पर भैंस नहीं होती, ये भी समझ लेना, वहां पर केवल गाय होती है। पूछा गया कि क्यों? बोले इतना माइनस तापमान है, इतनी ज्यादा बर्फ, इतनी ज्यादा सर्दी है कि भैंस को यहां लाते हैं तो मर जाती है, बकरी को यहां लाते हैं तो बकरी मर जाती है। लेकिन इस तापमान पर भी, इस टेम्परेचर में भी वहां पर गाय ने अपने आप को अनुकूलित किया और गाय ने जिंदा रह करके वहां के लोगों को दूध पिलाकर जिंदा रखा। गाय ऐसी है जो अपने बच्चों के लिए बर्फ में भी जिंदा रह सकती है और रहती है। भैंस जहां जिंदा नहीं रहती, वहां गाय जिंदा रहती है, अनुकूलित। तो हमारे बाबा को पता नहीं है कश्मीर में बकरी पलते हैं, बस पलते ही नहीं है, कश्मीर में बकरी फेमस है। इतना अंधभक्ति में रहोगे तो कैसे कुछ पता रहेगा? मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है। और ये अंधभक्त ना जाने कौन सी ग्रोह में रहते हैं, कश्मीर में बकरी पलती है कि नहीं पलता इनको ये भी नहीं पता है। मतलब जो भी बाबा बोलेगा उसी में अंधभक्त खुश। इस समय डलहौजी में हूँ, डलहौजी से खजियार जा रहे हैं। तो हमें अभी यहाँ पे कुछ गोट्स, जो कश्मीरी गोट्स जिनको हम बोलते हैं, वो मिली हैं, इसीलिए हम इनका एक वीडियो शूट कर रहे हैं। बहुत ही अल्टीमेट गोट्स हैं, मेल और फीमेल, बहुत ही अल्टीमेट हैं। ये मैं आपको सभी है, बहुत ही खूबसूरत है। आइए इनके ऑनर से बात करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? प्यार सिंह है सर। प्यार सिंह। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बरमौर के सर। बरमौर के। हाँ जी। और ये सारे एनिमल जो हैं, गोट्स आपके हैं? हाँ जी सर। कितनी देर से आप काम कर रहे हैं ये? 10 साल हो गए सर। अच्छा 10 साल हो गए हैं आपको। चलो उत्तर भारत की बात हो गई, अब दक्षिण भारत में चलो, जहां जरूरत से ज्यादा गर्मी है वहां भी भैंस और बकरी मर जाती है, पर गाय वहां भी जिंदा रह करके। और अंधभक्तों, ये देख लिए ना कश्मीर की बकरी। अभी चलो दक्षिण भारत का बकरी भी दिखाते हैं। पता नहीं तुम लोग कौन सी अंतरिक्ष में रहते हो, दुनिया में क्या हो रहा है कोई खबर नहीं। दुनिया तो छोड़ो, साला अपने इंडिया में क्या हो रहा है वही तुमको पता नहीं। बस अंधभक्ति में डूबे रहो। కనిపిస్తుంది కదా మాలు కనిపించదా మన
मर जाती है, पर गाय वहां भी जिंदा रह करके और वहां बच्चों का लालन पालन करती है। इसलिए गाय को मां माना जाता है कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक वो सबका पालन करती है, अपने दूध से सबका पालन पोषण करती रहती है। उसके रोम रोम में देवी देवताओं का वास होता है। इस दुनिया में केवल गाय का मूत्र ही पीने लायक है और किसी का मूत्र पीने लायक नहीं। कई बार देसी चिकित्सा पद्धतियों में इस बात को माना जाता है कि अगर आप गोमूत्र पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ये कई बीमारियों को ठीक कर सकता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान से एक रिपोर्ट आई है जो इसके बिल्कुल उलट है। दरअसल इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि गोमूत्र पीना मानव शरीर के लिए हानिकारक है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इस रिपोर्ट के अध्ययन के दौरान, यानी कि इस रिसर्च के अध्ययन के दौरान ये पाया गया कि गौमूत्र में या फिर सांडों के मूत्र में कोलाई सहित 14 तरीके की बैक्टीरिया होती है जो मानव शरीर के लिए अच्छी नहीं होती और मानव शरीर में संक्रमण पैदा कर सकती है। यहां तक कि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गौमूत्र के बजाय भैंसों का मूत्र ज्यादा प्रभावी होता है, लेकिन गौमूत्र आपके शरीर के लिए यानी कि मानव शरीर के लिए हानिकारक होता है। उसका दावा इस रिसर्च रिपोर्ट में किया गया है। गंगा जल से ज्यादा शुद्ध किसी का मूत्र है तो गाय का मूत्र है। गंगा जल से ज्यादा शुद्ध किसी का दूध है तो गाय का दूध है। दही है, मक्खन है, क्या नहीं देती गाय। गाय के पंचगव्य को पिया जाए तो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। गौशाला में सोएगा तो टीबी का रोग समाप्त हो जाएगा। गाय का मूत्र पीने से और हल्दी खाने से कैंसर की दुनिया में कोई दवाई नहीं है। किसी को कैंसर हो गया हो तो बछिया का मूत्र पिलाइए और उसे 1 चम्मच हल्दी खिलाइए सुबह शाम। कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की ताकत गौमूत्र में है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं गाय के मूत्र पर, बड़े बड़े शोध चल रहे हैं गाय के मूत्र पर। इसलिए उसे भगवान कहा, इसलिए उसे मां कहा जाता है। फिर भी किसी को गाय पर डाउट हो तो फिर हम क्या कहें। গরুর পেচ্ছাপ আর পায়খানা নাকি প্রচন্ড পবিত্র। আমাকেও বিয়ের সময় আমার মনে আছে এই ধরনেরই কিছু একটা খাওয়ানোর চেষ্টা হয়েছিল। তা গরুর মূত্র আর পায়খানা যদি এতটাই পবিত্র হয় তাহলে সেটাকেই কেন মন্দিরে দান করা হয় না? গো তো আমাদের মাতা, গরু তো আমাদের মাতা, কিন্তু এই মাতারই মাংস, গরুর মাংস, বিফ এক্সপোর্টার আমাদের দেশ পুরো পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানে। মানে গরুর মাংস এক্সপোর্ট করাতে আমাদের দেশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। এবং এটা জেনে খুব একটা অবাক আমিও হইনি, আপনিও হবেন না, যে এই এক্সপোর্টার কোম্পানির মালিক কোনো মুসলিম নয় বরং কট্টর হিন্দু। মানে লবিবাজিটা কি, রাজনীতিটা কি এর পিছনে? নিজেরা খেও না ভাই, ঠাকুরকে গরুকে পুজো করো, তাকে মা বানিয়ে রাখো যাতে আমরা চড়া দামে সেটাকে বাইরের দেশে বিক্রি। ये बहन ने तो सब कुछ कह ही दिया, तो आज से शुरू कर दो। मंदिर में प्रसाद की जगह फल फूल ना बांट के गोबर और गोमूत्र बांटना शुरू कर दो फ्री में। और एक सलाह दूंगा फ्री में, मैं भी सलाह देता हूँ, अब भी ले लो फ्री में। बस ये मेरे हिंदू भाइयों के लिए नहीं है, ये बस अंधभक्त के लिए है। तो अंधभक्तों, आज से तुम लोग दवाई खाना बंद कर दो। जब बड़े बड़े बीमारी का इलाज हो रहा है गोबर और गोमूत्र से, तो डॉक्टर के पास जाके क्या फायदा? पैसा खर्च करके पैसा भी बच जाएगा, इलाज भी हो जाएगा फ्री में। तुम एक काम करो, एक अलग हॉस्पिटल खोल लो बस अंधभक्तों के लिए। किसी को एंट्री मत देना, ना मुसलमान का एंट्री होगा और ना तुम्हारे अलग हिंदू भाई जो होता है उनका एंट्री होगा। बस अंधभक्त स्पेशलिस्ट होगा वो हॉस्पिटल, ठीक है ना अंधभक्तों? उसी में तुम्हारा इलाज होगा। और मेरे सभी भाइयों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे भारतवासियों, क्या आप लोगों को पता है हमारे भारत देश में एक खतरनाक प्राणी निकले हैं? आप लोग सब उनसे बच के रहिएगा। वो प्राणी का नाम है अंधभक्त। चलिए अगले वीडियो में मुलाकात होती है।